जिंदगी में कितनी भी परेशानी आए, ईमानदार बने रहो, सरल बने रहो। परेशानियों को किसी की आगे रोना मत। अपने दिमाग का संतुलन बनाकर रखो। परेशानियों को अपने ऊपर हावी मत होने देना। ऐसा कुछ मत कर जाना कि बहुत परेशान होकर आप गलत रास्ते पर निकल पड़ो। अपनी ईमानदारी का सौदा कभी मत करना। परेशानियों में हमेशा ईमानदार और सरल बने रहना। अगर आपके पास बहुत सारा धन आ जाए तब भी ईमानदार बने रहो। दिखावा मत करो अपने उस धन का। धन आनी जानी चीज़ होती है, आ जाएगा कल चला जाएगा। रिश्तों को धन के आगे मत तोलना। अपनों और परायों में अंतर समझना। ये मत समझना कि आज आपके पास धन आ गया है तो बस अब हमारा रिश्तों से मतलब खत्म। सरल बने रहना, ईमानदार बने रहना। परेशानी में टूटना मत और धन आने पर घमंड मत करना। अपनों से संबंध बनाकर रखना। अगर आपके पास पावर आ जाए, अधिकार आ जाए, उसका मिसयूज़ मत करना। हमेशा उसका सदुपयोग करना। दूसरों के काम आना। अगर आपको कोई अधिकार मिल जाता है या कोई पावर मिल जाती है तो उससे कोशिश करना कि आप किसी न किसी की हेल्प कर पाओ। ये नहीं कि अपने दुश्मनी निकालने के चक्कर में या किसी को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में उस पावर का यूज़ करो, क्योंकि वो यूज़ नहीं होता, वो मिसयूज़ होता है। और अगर आप एक बार ऐसा करेंगे, अपने धन का, अपनी पावर का, अपनी पोस्ट का, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करोगे तो उससे कुछ नहीं हासिल होगा। हो सकता है टेम्परेरी आपको विक्ट्री मिल जाए, आपको लगे कि मैं जीत गया हूँ, लेकिन बाद में क्या, वो बहुत टेम्परेरी फेज़ होगा। आपको अपने पावर, अपने पैसे, अपने अधिकारों का, अपनी पोस्ट का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी न किसी के काम आओ। उन अधिकारों का प्रयोग किसी को इंसाफ दिलाने में करो, ना कि अपनी पर्सनल ग्रजेस निकालने में। हमेशा ध्यान रखो, ये पैसा, पावर, अधिकार जितने भी हैं, ये राइट, ये टेम्परेरी होते हैं। उस वक्त जिस वक्त आपके पास ये तीनों चीज़ हों, अगर आप जिन जिन के काम आओगे, जिन जिन की हेल्प करोगे, वो ज़िंदगी भर आपको मानेंगे। लेकिन अगर इनका दुरुपयोग करके आप इनका मिसयूज़ करके किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करोगे कि देखो हम कितने पावरफुल हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम तुम्हारा ये बिगाड़ देंगे, ये कर देंगे, क्या होगा? दुश्मनी। आज तुम्हारे पास पावर है, कल को उसके पास भी आ सकती है। हर चीज़ टेम्परेरी होती है, लेकिन आपका बनाए हुए संबंध, आपके अच्छे कर्म, दूसरों की हेल्प, अगर आप किसी बच्चे की पढ़ाई में हेल्प करते हो, फिर कल को वो बनते, तो वो ज़िंदगी भर आपको याद रखेगा कि देखो उस इंसान की वजह से आज मैं बना हूँ। तो अपनी हर चीज़ का सदुपयोग करो। अगर आपके ऊपर परेशानी आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना दिमाग का संतुलन खो दो और गलत कामों में पड़ जाओ, गलत काम करने लगो। उससे क्या होगा? थोड़े दिन आपको सही लगेगा कि हाँ मैंने बिल्कुल सही करा, उसके बाद क्या, अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि गलत कामों के परिणाम जल्दी मिलते हैं, अच्छे कामों के परिणाम देर में मिलते हैं, लेकिन हमेशा होते हैं। गलत काम आप कुछ भी करोगे, कुछ भी अपने पावर, अपने पैसे, अपने अधिकारों का अगर आप दुरुपयोग करोगे तो हो सकता है उसके परिणाम आपको बहुत जल्दी मिल रहे हों और आपको अच्छा भी लग रहा हो। लेकिन जब आप कोई अच्छा काम करते हो
अपने पैसे, पावर और इसका अधिकारों का अगर आप सदुपयोग करोगे तो हो सकता है उस वक्त आप करोगे अरे मैंने इसके लिए क्यों करा या क्या मुझे इससे फ़ायदा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छे कामों के परिणाम देर से मिलते हैं पर परमानेंट होते हैं, हमेशा के लिए होते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ का मिसयूज़ टेम्परेरी होता है। जैसे गलत संगत में आप कोई इंसान चोरी करता है तो उसे पैसा तो बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन होता क्या है, आज नहीं तो कल वही पकड़ा जाता है और फिर क्या, हमेशा भागता रहता है। एक ज़िंदगी भर एक उसके दिमाग में डर समाया रहता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। यही ईमानदारी से कमाए हुए 2 रुपये भी 100 रुपये भी उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। उसका वो सुख उठा पाता है, लेकिन चोरी के पैसों का वो सुख नहीं उठा पाता। छुपाए घूमता है, डरा रहता है, खर्च करते हुए भी 10 बार सोचेगा कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए। बहुत कुछ होता है। तो इसलिए अपनी हर चीज़ का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। दुरुपयोग करने से कुछ नहीं मिलता। हमेशा सही रास्ता अपनाना चाहिए। परेशानी कितनी भी पड़े आपके ऊपर, अपने दिमाग का संतुलन बनाए रखिए। अपने ईमानदारी के ट्रैक को मत छोड़िए। हमेशा ईमानदार बने रहिए, सरल बने रहिए, अपना स्वभाव अच्छा रखिए। देखिए फिर ज़िंदगी की कौन सी ऐसी खुशी है जो आपको नहीं मिलेगी। खुशियाँ आपके पास खुद चल कर आएंगी। यहीं आप गलत काम करते रहो, दूसरों का दिल दुखाते रहो, कितना ही पैसा कमा लो, आप उसका सदुपयोग ना करो, आप उसका सुख नहीं उठा सकते। आप सुविधाएं जोड़ सकते हो। सुख और सुविधा में इतना ही अंतर होता है। सुविधाएं मिल जाती हैं लेकिन सुख नहीं मिलता। जैसे किसी के पास सबसे महंगी गाड़ी हो पर वो चला नहीं सकता, वो चला नहीं पाता, मे बी वो पैरालाइज्ड हो। किसी के पास भरपूर डाइनिंग टेबल उसकी खाने की उससे भरी पड़ी है, 56 भोग से भरी पड़ी है, लेकिन वो लीवर का पेशेंट है। सुविधा तो पूरी है ना। तो इसलिए सुख और सुविधा में अंतर पहचानो। हमेशा सुख की कामना करो, सुविधाएं अपने आप आ जाएंगी। और नहीं भी आई तो क्या, सुख होना चाहिए। सुख की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट सुख होता है, सुविधाएं नहीं। कितना भी बड़ा घर हो, बंगला हो, उसमें 10 गुना 100 गुना सुविधाएं हो, लेकिन आपसे बात करने वाला एक इंसान ना हो, उसका क्या है? कुछ फ़र्क पड़े बंगले का? नहीं। यही चाहे छोटा सा घर हो, 4 अपने लोग हों, सुख दुख बांटने वाले हों, खुशी मनाने वाले हों, साथ में हंसने बोलने वाले हों, उसका फ़र्क पड़ता है, वो सुख होता है। इसलिए हमेशा सुख की कामना करो, शांति की कामना करो। सुविधाओं से कुछ नहीं मिलता। सुविधाओं से आपको टेम्परेरी प्लेजर मिलता है, खुशी तो सुख से होती है। अपने जहाँ वहाँ सुख।